प्यारा तो मौसम कहीं होगा नहीं अभी ये टाइम पे। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठंड बहुत लग रही है बट मजा आ रहा है। धरती का स्वर्ग अगर है तो वो कश्मीर है, और निसंदेह ही जब बर्फबारी यहाँ होती है तो वो सिद्ध हो जाता है कि ये किसी भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। मशहूर सेहताजा मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ सब डिवीजन टंगमर्ग में भी कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। जन्नत है कश्मीर, तो जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर आए लाइफ में। कम टू कश्मीर एज सून एज पॉसिबल। सबको छुट्टियां ले लेनी चाहिए। आप ये बताइए सबसे पहले कि इस वक्त आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? शायद ठंड बढ़ गई होगी क्योंकि पहाड़ों पर देखिए बर्फ फॉल। सबसे पहले कि इस वक्त आपके यहाँ पर मौसम कैसा है? शायद ठंड बढ़ गई होगी क्योंकि पहाड़ों पर देखिए बर्फ फॉल है। जी हाँ, आज हम आपको घर बैठे ही कश्मीर और उत्तराखंड लेकर चलेंगे। जिस बर्फ को देखने के लिए आप मीलों दूर जाते हैं, उस जमा देने वाली बर्फ को यहीं पर हम आपको दिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये बर्फ मैदानी इलाकों की ठंड पर भी जोर जमाने वाली है। कश्मीर घाटी में पेड़ों पर इस वक्त जैसे बर्फ के फूल लगे हैं। प्रकृति की यह खूबसूरती मानो कह रही है कि जन्नत की अगर कोई तस्वीर है तो वो कश्मीर ही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और इस बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का मौसम सुहाना हो गया है। देश विदेश के पर्यटक कश्मीर का रुख करने लगे हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है, क्योंकि 17-18 महीनों से यहाँ जो पर्यटन है वो काफ़ी प्रभावित रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि विंटर टूरिज्म जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और वहीं अगर हम दूसरी बात करें तो तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है। तापमान 0 से नीचे चला गया। गुलमर्ग में -7 से 8 डिग्री रात का तापमान होता है, पहलगाम -5 से 6 डिग्री तक, श्रीनगर में -3 से नीचे जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। ये यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी पीड़ा दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात से भी खुश हैं कि आने वाला समय जो है पर्यटन की वजह से उनके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। बर्फ से ढके पहाड़ और गुलमर्ग की वादियां लोगों को अपने आप आकर्षित कर लेती हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में सैलानी इस मौसम को यादगार बनाने यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो फिलहाल हमें आगे गुलमर्ग जाना है तो हम उसी के इसमें हैं, बट बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठंड बहुत लग रही है बट मज़ा आ रहा है। बहुत लॉकडाउन हो गया ना, लॉकडाउन में बैठ बैठ के बोर हो गए थे तो सोचा कश्मीर ही जाते हैं। इससे प्यारा तो मौसम कहीं होगा नहीं अभी ये टाइम पे। जो लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं इतना पैसा खर्च करके, आई थिंक उन्हें कश्मीर आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज मच मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। ये बर्फ इन वादियों की पहचान है। क्लाइमेट चेंज के दौर में ये एक अच्छा संकेत है कि प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। मशहूर सेहताजा मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ सब डिवीजन टंगमर्ग में भी कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और आपको बताते चले कि अगर इसी तरह से यहाँ पे बर्फबारी होती रही तो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ा हो सकती है। इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके बाद यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जिनके पानी की जो नल है वो जमने लगे हैं। तो इस तरह से लगातार अगर यहाँ पे इसी तरह से बर्फबारी होती रही तो यहाँ के कई इलाकों के जो सड़कें का जो रास्ते सड़क है वो कट हो सकते हैं। इस वक्त यहाँ की सड़कें देखकर आपके मन में एक ही बात आएगी कि इन रास्तों पर सफर चलता रहे। लॉकडाउन के बाद पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने यहाँ पहुँच रहे हैं और ये खिलखिलाते चेहरे ही सब कुछ बयां कर रहे हैं।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई है और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने वाला है। घाटी की बर्फ को देखकर सर्दियों के लिए तैयारी कर लीजिए। बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहीं पे भी लॉकडाउन, कहीं हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और सच में जन्नत है कश्मीर, तो जरूर आना चाहिए, सबको आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर आए लाइफ में। कश्मीर में अभी लॉकडाउन के बाद अभी अच्छा मौसम खिला है, बारिश भी अच्छा हो रहा है और बारिश की वजह पे यहाँ पे सैलानी बहुत अच्छा आ रहे हैं और घूम रहे हैं। तो आप भी जितने भी टूरिस्ट है वो यहाँ पे आओ। ताजा बर्फबारी की ये तस्वीरें पुंछ की हैं। पुंछ के पहाड़ी इलाकों में पिछले 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। सड़कें बर्फ से ढकी हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी है, जिसे हटाने का काम जारी है ताकि रास्ते बहाल किए जा सकें। घाटी का इस वक्त एक ही रंग है, वो रंग है बर्फ का रंग, सफेद रंग। खालिद हुसैन और बीएस सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में सिर्फ गुलमर्ग और पुंछ ही नहीं बल्कि कुदरत का ये तोहफा राजौरी और डोडा इलाकों की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है। कश्मीर घाटी बेशक आप ना जा पा रहे हो, लेकिन हम आपको घर बैठे ही कश्मीर दिखा रहे हैं। बर्फ से घिरी वादियों के बीच ये रास्ते देखिए, चीड़ और देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ और ये पहाड़ देखिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपके मन में आती होंगी जब आप बर्फ से ढकी वादियों में या किसी हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के बारे में सोचते होंगे। तो आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर का राजौरी है, जो पूरे साल के सबसे सुंदर दौर में पहुंच गया है। राजौरी की इस सड़क का दायरा कहां खत्म होता है और कहां शुरू, आपको इसका अंदाजा ही नहीं होगा। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है, इसे हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से थाना मंडी से बुफलियाज तक जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। ठंड इतनी ज्यादा है कि कुछ देर काम करने के बाद इन लोगों को भी आग का सहारा लेना पड़ता है। इतनी बर्फबारी है, रात को रोड बंद थी, गाड़ियां बंद थी, तो हम सुबह से रोड में लगे हैं, काम कर रहे हैं और हमने रोड थ्रू कर दी। थाना मंडी से बुफलियाज तक आते हैं, हम रोड थ्रू करते हैं, तो इतनी मुश्किल से हम काम करते हैं। इन टहनियों पर किसी मौसम में लगी हरी पत्तियां, हल्के गुलाबी रंग के फूल आपको बेहद पसंद आए होंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप यहाँ आएंगे तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, आसमान से बरस रही बर्फ। डोडा में भी बर्फबारी का यही हाल है। क्या घर और क्या पेड़, सभी बर्फ से लदे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों पर फूल पत्तियां नहीं बल्कि बर्फ लगी हुई हो। डोडा की पहाड़ियां बर्फ से घिरी हैं और पूरे इलाके में धुंध है। वादियों से उठते बादल हैं, मकानों की छत पर बर्फ की मोटी परत है। ये पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं जहां हर तरफ बर्फ बिछी है और ये तस्वीर आने वाले कई महीनों तक ऐसी ही रहने वाली है, जहां सफेद रंग की ये बर्फ घाटी में शांति दूत बनी हुई दिखाई देगी। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धरती की जन्नत की सबसे खूबसूरत तस्वीर तो आपने देख ली, आप जरा देवभूमि के दर्शन भी कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है और तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप उत्तराखंड जाने के बारे में जरूर सोचेंगे। उत्तर भारत में जैसे मॉनसून में बारिश होती है, वैसे ही नवंबर के महीने में यहाँ बर्फ गिर रही है। तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चार धाम के साथ ही 2500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की परत जम गई है। इन रास्तों पर चलते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा जैसे पांव बादल पर रखे हैं। उत्तरकाशी में हुई बर्फबारी के बाद मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखवा गांव पूरी तरह ढक चुका है।
शीतकाल के लिए गंगोत्री से मां गंगा को यहां स्थापित किया जाता है, जिसे मुखी मठ भी कहते हैं। ये वही मुखी मठ है जो साल के बाकी दिनों में आपको हरे भरे पेड़ों से ढके पहाड़ों के बीच दिखाई देता है। लेकिन इस मंदिर पर इस वक्त प्रकृति ने बर्फ की भेंट चढ़ा रखी है। हालात ये हैं कि करीब 3 से 3.5 फीट तक बर्फ जमी हुई है और लगातार बर्फबारी हो रही है। कल रात से ही इस इलाके में बिजली बंद है। बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन प्रकृति के इस तोहफे ने उत्तरकाशी की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। इन वादियों में जहां तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ दिखाई देती है, मानो पहाड़ों पर बर्फ का वर्क चढ़ा रखा हो। कुलदीप नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।